तो आज की इस वीडियो में मैं आप अलग अलग बैंक्स को अलग अलग पैरामीटर में कंपेयर करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बैंक सही रहेगा जहां पे आप अपने सेविंग अकाउंट्स को खोल सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरमीत और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर पैसों की बात में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। देखिए, इस समय पर भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक और लगभग 43 रीजनल रेवन्यूज बैंक हैं। तो सभी बैंक्स को कंपेयर करके बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या फिर जो रेप्यूटेड बैंक्स हैं या फिर जो कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहां पर आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं, उन सारे बैंक्स को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। हम अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग बैंक को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि वहां पर आपके लिए कौन सा सेविंग्स अकाउंट सही रहेगा। नंबर 1 पे इंटरेस्ट रेट, यानी कि किस बैंक में आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नंबर 2 पे है मिनिमम बैलेंस, यानी कि किस बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं तो आपको कम से कम बैलेंस मेंटेन करना पड़े। नंबर 3 पे है नेट फॉर बैंक या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बैंक, यानी कि किस बैंक में आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा मिलते हैं या फिर कहाँ पे एक्सेस ज़्यादा है, कहाँ पे आपको रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिलते हैं या फिर कहाँ पे आपको ATM मशीन ज़्यादा मिलती है। नंबर 4 पे है सर्विस चार्जेस, यानी कि जो चेकबुक आपको मिलती है या फिर जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है, जो या अलग अलग जो फीचर्स होते हैं जो से जैसे कि IMP, ITGS, कहाँ पे आपको सर्विस चार्ज कम देखने को मिलता है। नंबर 5 पे है कस्टमर सर्विस या फिर यूजर एक्सपीरियंस, या फिर यानी कि किस बैंक में आपको कस्टमर सर्विस अच्छी मिलती है। और जब आप नेट बैंकिंग करते हैं या फिर जो मोबाइल बैंकिंग करते हो तो किस बैंक के एप्लीकेशन में आपको इंटरफेस अच्छा देखने को मिलता है और एक्सपीरियंस पे आपको अच्छा मिलेगा। तो पहले हम आते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। हालांकि कोई सेविंग्स अकाउंट्स इसलिए नहीं खोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिटर्न मिले, उसके लिए तो FD है, लेकिन फिर भी आपके पैसे जो सेविंग्स अकाउंट्स में होते हैं हर कोई चाहता है कि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिले। अब सेविंग्स अकाउंट में आप जितने पैसे रखोगे उसके अनुसार आपको इंटरेस्ट मिलता है। हम बात करते हैं एनुअल एवरेज। अगर आप 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट्स में रख रहे हो, उससे ज्यादा तो लोग नहीं रखते, वो तो FD करवा ही लेते हैं। तो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे आपको 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। HDFC बैंक में आपको 3% का रेट मिल रहा है। ICICI बैंक में आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। एक्सिस बैंक में आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में आपको 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको एनुअल एवरेज 3% का इंटरेस्ट रेट ही मिल रहा है, लेकिन इंवेस्टमेंट बैंक में आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और IDFC फर्स्ट बैंक में आपको अप टू 10 लाख 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा रखते हो अपने सेविंग अकाउंट्स में, आपको 7% का भी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, जो FD से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर मैं सभी को AU फाइनेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, और वहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे रख रहे हो सेविंग अकाउंट्स में तो आप 3.5% का वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं पे 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आप सभी को इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊँ तो हाँ, आप IDFC फर्स्ट बैंक के साथ जा सकते हो या फिर आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी जा सकते हो। IDFC फर्स्ट बैंक कंपेरेटिबल थोड़ा सा बड़ा बैंक है और यहाँ पे दोनों में ही आपको मंथली पे आउट मिलता है, मतलब मंथली आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है जो बाकी बैंक में आपको नहीं मिलता है। अब हम मिनिमम बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर एक बैंक में आपको अलग अलग प्रकार का सेविंग अकाउंट्स मिल जाते हैं। किसी में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये होता है, किसी में 0 बैलेंस होगा, किसी में 25,000 रुपये होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपको फीचर्स क्या मिल रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मिनिमम बैलेंस ज़्यादा करते हो, 25,000 करते हो या फिर 10,000, उसमें आपको फीचर्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक फीचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, वो भी कम से कम बैलेंस में। तो यहाँ पे अगर मैं आप सभी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप 0 बैलेंस से अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है। वहीं पर अगर मैं सभी को HDFC बैंक के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप अर्बन एरियाज पर आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, विच इज 10,000 रुपीज। सेमी अर्बन पे 5,000 रुपये और रूरल पे आपको 2,500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। ICICI बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस अर्बन में है 10,000 रुपीज और सेमी अर्बन में है 5,000 रुपीज और ओरल पे है 2,000 रुपीज। वहीं पे
बेसिक एक्सिस बैंक की सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस 0 रहता है। अगर मैं आप सभी को इन्वेस्टमेंट बैंक के इंडेक्स मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स के बारे में बताऊं, जहां पर आपको अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाते हैं, बेसिक फीचर मिल जाते हैं, वहां पे आपको मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपीज रखना पड़ेगा। वहीं पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज है। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप डिजिटल अकाउंट खोल रहे हो तो वहां पर आपको 0 में मिनी बैलेंस है, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी आपको 0 में बैलेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस देख रहे हो तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जा सकते हो, जहाँ पर 0 मिनिमम बैलेंस है, और आप डिजिटल ही ऑनलाइन भी सेविंग्स अकाउंट्स खोल सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा बैंक है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब तीसरे पैरामीटर के ऊपर हम आते हैं, जो कि मेट्रोफेड बैंक या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ ब्रांचेस, एटीएम मशीन्स, या फिर एम्प्लॉयज़, या फिर एसेट, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। सारी चीज़ें पे हम देखकर रैंक करेंगे। तो नंबर 1 पे है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, फिर इंडियन बैंक। तो आप रेपुटेशन के ऊपर अगर आप जाना चाहते हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस के ऊपर आप जाना चाहते हो, तो एसेट के ऊपर जाना चाहते हो, रेवेन्यू के ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको जाना चाहिए एचडीएफसी बैंक के साथ, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आईसीआईसी बैंक, या फिर एक्सिस बैंक, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। इनमें से किसी एक बैंक को आप चूज कर सकते हो। अब चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो है सर्विस चार्जेस। आपको पता ही है, बैंक्स आपको अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि जैसे कि चेकबुक, आईएमपीएस, एसएमएस, डेबिट कार्ड, एटीएम ट्रांजैक्शंस। तो बात कर लेते हैं कि किसमें आपको सर्विस चार्ज कम देना पड़ेगा। अगर मैं आपको डीबीएस बैंक के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे आपको पहले साल के लिए दोनों बैंक में ही फ्री चेकबुक मिल जाती है। डीबीएस बैंक एक मात्र ऐसा बैंक है जहां पे आपको पहले साल के बाद भी फ्री अनलिमिटेड चेक्स मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक आपका फ्री में एंड चेक, और आईसीआईसी बैंक में आपको फ्री में बूस्ट चेक देता है। अगर आप एडिशनल चेक बुक लेना चाहते हैं तो आईसीआईसी बैंक और इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक, दोनों ही बैंक पे आपको 25 रुपीज़ और प्लस जीएसटी और प्लस एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो आपको डेबिट कार्ड में बताऊं, तो आरबीआई बैंक में आपका डेबिट कार्ड एकदम फ्री मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एनुअल मेंटेनेंस के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसी के साथ आपको एसबीआई में भी एनुअल चार्ज कम देना पड़ता है, और विच इज़ 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी। आईसीआईसी बैंक में भी आपको 150 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो अगर मैं आप सभी को डेबिट कार्ड के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक सबसे अच्छा है। अगर मैं आपको चेकबुक के लिए बताऊं, तो आप जा सकते हैं डीबीएस बैंक या फिर बंधन बैंक के साथ। अब हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस के बारे में या फिर यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आप सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बैंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है, मोबाइल एप्लीकेशन का जो एक्सपीरियंस है, वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐप एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, तो नंबर 1 पे आईसीआईसी बैंक, देन एचडीएफसी बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। तीनों में आपको ऐप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब जब कस्टमर सपोर्ट की बात आती है, तो एचडीएफसी बैंक आपको सबसे बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। एचडीएफसी बैंक में आपको फ़ोन के ज़रिए ही, ईमेल के ज़रिए, या फिर टिकट बेस्ड या फिर चैट बेस्ड आप सपोर्ट ले सकते हैं। वहीं पे आईसीआईसी बैंक में आप फ़ोन के ज़रिए सपोर्ट प्लस चैट बेस्ड सपोर्ट भी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको ईमेल और टिकट बेस्ड सपोर्ट नहीं मिलती है। तो हमने अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर अलग अलग बैंक्स को कंपेयर किया है। तो आखिर में इन सवालों के ऊपर आते हैं कि आपको कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बैंक सही रहेगा जहां पे आप अपना सेविंग अकाउंट्स खोल सकें। तो देखिए, आप अगर जा रहे हो रेपुटेशनल के ऊपर, ठीक है, और आपको ऐप एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए और आपको कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, जो है इंटरेस्ट। आपको सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट बैंक रहेगा आईसीआईसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। लेकिन अगर आप मिनिमम बैलेंस देख रहे हो और आपको चाहिए कि आप चाह रहे हो कि इंटरेस्ट भी आपको अच्छा मिले, तो आप जा सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, या फिर आप जा सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। फिलहाल यही पूरी कहानी है सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, जरूर आपको पता चला होगा कि आपके लिए कौन सा सेविंग अकाउंट सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड वीडियोस देखना
आपको पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मैं हूं गुरमीत, मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।